जी नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज हमारा यह जो सेशन रहेगा, जो डे 1 का सेशन था फ्री वास्तु कोर्स, वह किसी कारणवश हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे, तो सेम उसी क्लास की रिकॉर्डिंग आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूं। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि वास्तु माइंड प्रोग्रामिंग मेडिटेशन से हम स्टार्ट किए थे, तो हम सबसे पहले वास्तु माइंड प्रोग्रामिंग मेडिटेशन करेंगे। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। अब आप अपनी आँखों को बंद करें और अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर जाइए। अब आप अपने आँखों को बंद करके अपने ध्यान को अपने सांसों पर लेकर जाइए। आपकी सांस अंदर जा रही है और धीरे धीरे बाहर जा रही है। एकदम रिलैक्स आपकी सांस अंदर जाते हुए और धीरे धीरे बाहर जा रही है। आप अपनी हार्ट बीट को ध्यान से सुनिए। अपने इनर में साइलेंस को फील कीजिए। अपनी इनर में साइलेंस को फील कीजिए। खुद की गहराइयों में डूबने की कोशिश कीजिए। खुद की गहराइयों में डूबने की कोशिश कीजिए। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। जैसे जैसे साइलेंस को महसूस करते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने आप को मेडिटेशन में कनेक्टेड पाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको मेडिटेशन से कनेक्ट करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको मेडिटेशन से कनेक्ट करेगा। जैसे जैसे आप साइलेंस को फील करेंगे, जैसे जैसे आप साइलेंस को फील करेंगे, आप गहरी नींद में चले जाएंगे। जैसे जैसे आप साइलेंस को फील करेंगे, आप गहरी नींद में जाते चले जाएंगे। गहरी नींद का अनुभव करेंगे। गहरी नींद का अनुभव करेंगे। बहुत गहरी नींद, एकदम परम शांति का अनुभव, एकदम परम शांति का अनुभव। आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो गया है। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है। आप गहरी नींद में प्रवेश कर गए हैं। आप गहरी नींद में प्रवेश कर गए हैं। एकदम गहरी नींद में आप प्रवेश कर गए हैं। यह गहरी नींद आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, यह गहरी नींद आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से परम शांति दिलाएगी।
यह गहरी नींद आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से परम शांति दिलाएगी। आपके अंदर जो सांस आ रही है, आपके अंदर जो सांस आ रही है, एकदम पॉजिटिव, एकदम रिलैक्स, एकदम ठंड सांस आपके इनर में प्रवेश कर रही है। और जाती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस आपके सारे थकान को, आपके शरीर के सारे थकान को, आपके मस्तिष्क के सारे थकान को बाहर निकालते हुए वापस जा रही है। आपके माइंड के सारे मसल्स एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम रिलैक्स, पूरे शरीर की पूरी मसल्स, आपके माइंड की पूरी मसल्स, पूरी नसें एकदम रिलैक्स। अब मैं 1 से 5 तक काउंट करूँगा। आप इससे 1000 गुना गहरी नींद में चले जाएंगे। 1, आपके ब्रेन के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स, आपके ब्रेन के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स। 2, आप एकदम डीप स्लीप में चले जा रहे हैं। आप एकदम डीप स्लीप में सोते चले जा रहे हैं। 3, आपकी पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स। 4, आपका माइंड एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। 5, आप एकदम परम शांति के साथ नींद में पहुंच गए हैं। अब मैं जो भी बात करूंगा आपके सबकॉन्शियस माइंड से सीधे बात करूंगा। अब मैं जो भी बात करूंगा या मैं जो बात करूंगा अपने सबकॉन्शियस माइंड से सीधे बात करूंगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड मेरी कमांड को सुनेगा और उसे फॉलो करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड मेरी बात को सुनेगा और सारे कमांड को फॉलो करेगा। अय जे वास्तुशास्त्री, अय जे वास्तुशास्त्री, अय जे वास्तुशास्त्री वास्तुशास्त्र में अपने बिजनेस की शुरुआत करने जा रहा हूँ। अय जे वास्तुशास्त्री वास्तुशास्त्र में अपने बिजनेस की शुरुआत करने जा रहा हूँ। अय जे वास्तुशास्त्री वास्तुशास्त्र के बिजनेस में शुरुआत करने जा रहा हूँ। इस बिजनेस में मुझे हर तरफ से इस बिजनेस में मुझे हर तरफ से क्लाइंट मिल रहे हैं। इस बिजनेस में मुझे हर तरफ से क्लाइंट मिल रहे हैं। इस बिजनेस में मुझे हर तरफ से क्लाइंट मिल रहे हैं।
मुझे हर तरफ से क्लाइंट मिल रहे हैं। मैं जिसका भी वास्तु करता हूँ, मैं जिसका भी वास्तु करता हूँ, मैं जिसका भी वास्तु करता हूँ, वह एकदम सटीक बैठता है। मैं जिसका भी वास्तु करता हूँ वह एकदम सटीक बैठता है। मैं जिसका भी वास्तु करता हूँ वह एकदम सटीक बैठता है। मेरे द्वारा किया गया वास्तु एकदम परफेक्ट आता है। मेरे द्वारा किया गया वास्तु एकदम परफेक्ट आता है। मेरे द्वारा किया गया वास्तु एकदम परफेक्ट आता है। मेरे द्वारा किया गया वास्तु एकदम परफेक्ट आता है। मेरे द्वारा किया गया वास्तु एकदम परफेक्ट आता है। मैं किसी भी क्लाइंट के घर पहुंचते ही 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 उस पिन पॉइंट पर ही हमारी उसके पिन पॉइंट पर ही हमारी माइंड पहुंच जाता है। उसके पिन पॉइंट पर हमारा माइंड पहुंच जाता है। उस क्लाइंट के घर के पिन पॉइंट पर हमारा माइंड पहुंच जाता है। मेरी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। मेरी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। मेरी प्रिडिक्शन बहुत हाई होती है। मेरी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। मेरी प्रिडिक्शन बहुत हाई होती है। मेरी रेमेडी एकदम परफेक्ट होती है। मेरी द्वारा की गई रेमेडी एकदम परफेक्ट होती है। मेरे द्वारा की गई रेमेडी एकदम परफेक्ट होती है। मेरे द्वारा की गई रेमेडी एकदम परफेक्ट होती है। मैं लोगों का कॉन्शियस बहुत अच्छी तरह से करता हूँ। मैं लोगों का काउंसिल बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। मैं लोगों का काउंसिल बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। मैं लोगों का काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। मेरी लाइफ में अनलिमिटेड पैसों का फ्लो आ रहा है। मेरी लाइफ में अनलिमिटेड पैसों का फ्लो आ रहा है। मेरी लाइफ में अनलिमिटेड पैसे का फ्लो आ रहा है। मेरी इनकम बढ़ती चली जा रही है। मेरी इनकम बढ़ती चली जा रही है। मेरी इनकम बढ़ती चली जा रही है। वास्तु के बिजनेस में मेरी इनकम बढ़ती चली जा रही है। मेरे पास जो भी क्लाइंट मेरे पास जो भी इनकम है वो सब देने के लिए मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास जो भी इनकम है वो सब देने के लिए परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास जो भी इनकम है वो सब देने के लिए परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। आई एम ए मनी मैग्नेट। I am a money magnet. My mind is a money magnet. My mind is my money magnet. I am a money magnet. मैं हैरान हूँ मैं जिसका वास्तु करता हूँ। मैं हैरान हूँ मैं जिसका वास्तु करता हूँ। मैं हैरान हूँ मैं जिसका वास्तु करता हूँ। वो एकदम एक्यूरेसी पर कैसे पहुँच जाती है। वो एकदम एक्यूरेसी पर कैसे पहुँच जाती है। वो एकदम एक्यूरेसी पर कैसे पहुँच जाती है। जिस भी घर को एक बार देख लेता हूँ, जिस भी घर को एक बार देख लेता हूँ, जिस भी घर को या भवन को एक बार देख लेता हूँ, उस घर के 16 दिशाओं के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। उस घर की 16 दिशाओं के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। उस घर के 16 दिशाओं और पंच तत्वों के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। उस घर के 16 दिशाओं और पंच तत्वों के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। की समस्या कहाँ पर है। मैं जिस भी घर की 16 दिशाओं और पंच तत्वों के बारे में देखता हूँ,
मैं वो सब कुछ बता सकता हूँ कि समस्या कहाँ पर है। वास्तु में जो भी सीखता हूँ, मैं वास्तु में जो भी सीखता हूँ वो मुझे टिप्स पर याद रहता है। मैं वास्तु में जो भी सीखता हूँ वो मुझे टिप्स पर हमेशा याद रहता है। मैं वास्तु में जो भी सीखता हूँ वो मुझे टिप्स पर हमेशा याद रहता है। मैं जब चाहूँ वास्तु का प्रेडिक्शन बहुत आसानी से कर सकता हूँ। मैं जब चाहूँ वास्तु का प्रेडिक्शन बहुत आसानी से कर सकता हूँ। मैं जब चाहूँ वास्तु का प्रेडिक्शन बहुत आसानी से कर सकता हूँ। हर एक जोन पर मेरी मास्टरी है। हर एक जोन पर मेरी मास्टरी है। हर एक जोन पर मेरी मास्टरी है। हर एक रेमेडी पर मेरी मास्टरी है। हर एक रेमेडी पर मेरी मास्टरी है। हर एक जोन पर मेरी मास्टरी है। हर एक रेमेडी पर मेरी मास्टरी है। मैं जिस भी रेमेडी की बात करता हूँ, मैं जिस भी रेमेडी की बात करता हूँ, मैं जिस भी रेमेडी की बात करता हूँ, स्वयं एवं ब्रह्मांड के साथ, स्वयं एवं ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होकर बात करता हूँ। स्वयं एवं ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होकर बात करता हूँ। मैं जिस भी रेमेडी की बात करता हूँ, स्वयं एवं ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होकर बात करता हूँ। 9 ग्रहों की पर्सनालिटी, 9 ग्रहों की पर्सनालिटी और 45 एनर्जी फील्ड की पर्सनालिटी, 9 ग्रहों की पर्सनालिटी और 45 एनर्जी फील्ड की पर्सनालिटी को अच्छे से समझता हूँ। 9 ग्रहों की पर्सनालिटी और 45 एनर्जी फील्ड की पर्सनालिटी मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ और ख़ुद को उनसे कनेक्ट पाता हूँ, और ख़ुद को उनसे कनेक्ट पाता हूँ, और ख़ुद को उनसे कनेक्ट पाता हूँ। मेरी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं 9 ग्रहों एवं मेरी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं 9 ग्रहों एवं 45 देवताओं से बराबर जुड़ी हुई है। मेरी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं 9 ग्रहों एवं 45 देवताओं से जुड़ी हुई है। मेरी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं 9 ग्रहों एवं 45 देवताओं से जुड़ी हुई है। वास्तु की सारी रेमेडी मुझे टिप्स पर याद होती है। वास्तु की सारी रेमेडी मुझे टिप्स पर याद होती है। वास्तु की सारी रेमेडी मुझे टिप्स पर याद होती है। मैं जब भी किसी की रेमेडी बताता हूँ, मैं जब भी किसी को रेमेडी बताता हूँ, मैं जब भी किसी को रेमेडी बताता हूँ, मैं परमात्मा से कनेक्ट होता हूँ। मैं परमात्मा से कनेक्ट होता हूँ। मैं परमात्मा से कनेक्ट होता हूँ। उसकी आवाज़ मेरी आवाज़ एक ही है। उसकी आवाज़ मेरी आवाज़ एक ही है। उसकी आवाज़ मेरी आवाज़ एक ही है। मैं हमेशा खुद को पॉजिटिव वाइब के साथ कनेक्ट पाता हूँ। मैं खुद को हमेशा पॉजिटिव वाइब के साथ कनेक्ट पाता हूँ। मैं खुद को हमेशा पॉजिटिव वाइब के साथ कनेक्ट पाता हूँ। जो भी कस्टमर मेरे पास आते हैं, जो भी कस्टमर मेरे पास आते हैं, जो भी कस्टमर मेरे पास आते हैं, वो परमात्मा के द्वारा भेजे गए लोग हैं। वो परमात्मा के द्वारा भेजे गए लोग हैं। वो परमात्मा के द्वारा भेजे गए लोग हैं जिन्हें मुझे सल्यूशन प्रोवाइड करना है, जिन्हें मुझे सल्यूशन प्रोवाइड करना है, जिन्हें मुझे सल्यूशन प्रोवाइड करना है। मैं एक कनेक्टर हूँ। मैं एक कनेक्टर हूँ। मैं ईश्वर और कस्टमर के बीच, मैं एक कनेक्टर हूँ ईश्वर और कस्टमर के बीच। मैं एक कनेक्टर हूँ ईश्वर और कस्टमर के बीच। ईश्वर और कस्टमर के बीच मैं एक कनेक्टर की भूमिका निभा रहा हूँ। मैं ईश्वर और कस्टमर के बीच एक कनेक्टर की भूमिका निभा रहा हूँ। मैं ईश्वर और कस्टमर के बीच एक कनेक्टर की भूमिका निभा रहा हूँ। मैं यूनिवर्सल माइंड के साथ, मैं यूनिवर्सल माइंड के साथ कनेक्ट हूँ। मैं यूनिवर्सल माइंड के साथ कनेक्ट हूँ। मैं यूनिवर्सल माइंड के साथ कनेक्ट हूँ। मैं यूनिवर्सल साउंड की लैंग्वेज को समझता हूँ।
मैं यूनिवर्सल साउंड की लैंग्वेज को समझता हूँ, मैं यूनिवर्सल साउंड की लैंग्वेज को समझता हूँ, मैं यूनिवर्सल साउंड की लैंग्वेज को समझता हूँ। यूनिवर्स मुझे मेरे कस्टमर के लिए नए नए यूनिवर्स मेरे कस्टमर के लिए नए नए यूनिवर्स मेरे कस्टमर के लिए नए नए रेमेडी गाइड करता है। यूनिवर्स मेरे कस्टमर के लिए नए नए रेमेडी गाइड करता है। यूनिवर्स मेरी कस्टमर के लिए नई नई रेमेडी गाइड करता है। हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप धीरे धीरे एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड हमारी कमांड से आपको कनेक्ट करेगा। आपके माइंड को कनेक्ट करेगा। आप एकदम रिलैक्स अब आप अपने हाथों को थोड़ा से हिलाएंगे, थोड़ा हेड को हिलाएंगे, एकदम आराम से धीरे धीरे हिलाएंगे और धीरे धीरे एकदम रिलैक्स होकर अपनी आँखों को खोलेंगे। चलिए जी, कैसा रहा आज का अनुभव वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। वास्तु क्या है, वास्तु शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। सतयुग में वास्तु नहीं था, या द्वितीय युग त्रेता युग में वास्तु का आरंभ हुआ। जैसा कि विश्वकर्मा प्रकाश में वर्णित है, और यह वास्तु प्रीस या वास्तु के जो रचयिता है या जो वास्तुविद हैं हमारे, विश्वकर्मा भगवान ने हमें बताया है, या जो उनके रचयिता है उन्होंने बताया कि एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। ये देवता कौन हैं और असुर कौन हैं? देवता माता अदिति के पुत्र कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, और असुर माता अदिति के पुत्र हैं और कश्यप ऋषि के वो भी पुत्र हैं। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, दिति और अदिति। अब ये असुर कैसे बने और देवता कैसे बने, हम कभी आपको इसकी जानकारी बाद में देंगे। अब आज सिर्फ हम वास्तु पुरुष के बारे में समझते हैं। तो एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। देवताओं की तरफ से भगवान शिव युद्ध कर रहे थे और असुरों की तरफ से अंधकासुर युद्ध कर रहे थे। तो यह काफ़ी दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। फिर भगवान शिव और अंधकासुर में मल्ल युद्ध हुआ। तो भगवान शिव और अंधकासुर के मल्ल युद्ध से पसीने की बूंद धरती पर पड़ने से एक महाभूत का जन्म हुआ। उस महाभूत को देखकर देवता और असुर डर गए। देवताओं की तरफ को लगा कि यह असुरों की तरफ से कोई आया है,
और असुरों को लगा कि यह देवताओं की तरफ से कोई आया है, और दोनों में भगदड़ मच गई। और वह महाभूत समस्त पृथ्वी पर, तीनों लोकों पर हाहाकार मचाना शुरू किया और लोगों का भक्षण करने लगा। तब सभी देवता और असुर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, तो ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट हुए और उस महाभूत को रोका और उन्होंने बोला कि रुको, आप हमारे मनसपुत्र हो, आप बताओ आपको क्या वरदान चाहिए। तो वह महाभूत ने कहा कि हमको पहले बहुत तेज जोरों से भूख लगी, हमें भोजन करना है। बोला ठीक है, आप अभी भोजन करोगे तो समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा, फिर आप बाद में क्या खाओगे, फिर आप क्या भोजन करोगे। तो ब्रह्मा जी से यह पूछता है, तो ब्रह्मा जी वह दैत्य बोलता है कि परमपिता आप बताइए मैं क्या करूं। तो बोले तुम औंधे मुंह लेट जाओ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपना सिर करके लेट जाओ। तो वह दैत्य नॉर्थ ईस्ट की तरफ हेड करके लेट जाता है औंधे मुंह। और वह जो, जैसा कि आप लोग सुने हैं कि 33 कोटि देवता होते हैं, तो वह जो 33 देवता हैं और ये 12 असुर हैं, उनके ऊपर अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाते हैं। और बीच में ब्रह्मदेव स्वयं, जो नाभि जिसको बोलते हैं, वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। तब वह बोलते हैं ब्रह्मा जी कि आज के बाद जो भी मनुष्य भवन का निर्माण करेगा वह आपको भोजन देगा, आपकी पूजा करेगा, आपकी वंदना करेगा, आपका ध्यान रखेगा। अगर जो भी मनुष्य या मानव आपका ध्यान नहीं करेगा वह आपका भक्षण बनेगा। यह वरदान देते हुए ब्रह्मा जी उसके ऊपर विराजमान हो जाते हैं। तब से यह वास्तुशास्त्र की रचना की गई। अब हम समझते हैं वास्तु क्या है। वास्तु का मतलब है, वास्तु मतलब वस निवासे, रहने योग्य स्थान। या रहने योग्य वातावरण। आप जिस वातावरण में रहते हो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, या आप जिस भवन में रहते हो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, उस भवन का भाव कैसा है, उस भवन में रहने वालों की सोच कैसी है, आप सोचते किस तरह से हो, उस भवन में रहने वाले लोग की सोच और विचार कैसा है। आप सोचते किस तरह से हो। वास्तु आपके चारों तरफ का इकोसिस्टम है। वास्तु आपके चारों तरफ का इकोसिस्टम सोच किस दिशा में है, उसको जो वातावरण निर्धारित कर रहा है उसको वास्तु कहते हैं। एक व्यक्ति कैसे सोचता है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, सोच की क्वालिटी क्या है, किस दिशा में सोचता है, किस बारे में सोचता है और किस बारे में नहीं सोचता,
उसका ध्यान कहाँ है और ध्यान कहाँ नहीं है, वह डिसाइड करता है कि वह किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, किस वातावरण में रह रहा है। उसका वातावरण तय करता है। उसकी सोच किस दिशा में है, किस बारे में है, सोच की क्वालिटी कैसी है, सोच की गहराई कैसी है, उसके सोच की बैंडविड्थ कितनी है। आपकी सोच उस दिशा पर निर्भर करती है जहाँ पर आप बैठते हो, जहाँ पर सोते हो, जिस तरफ फेसिंग करके बैठते हो या जिस तरफ आप हेड करके सोते हो। उस पर यह निर्भर करता है। उसे हम वास्तु कहते हैं। हम रोज़ किसी ना किसी से बोलते हैं कि तेरा ध्यान किधर है, तेरी सोच कैसी है, तू कभी नहीं बदलेगा। इस बदलाव को, इस सोच को वास्तु कहते हैं। अगर किसी भाई ने किसी को बोला कि भाई तेरा ध्यान किधर है, सामने वाले की सोच अर्थपूर्ण है कि नहीं है, मीनिंगफुल है कि नहीं है, उसकी सोच रिलेवेंट है कि नहीं है, उस बात का अध्ययन करना वास्तुशास्त्र है। भवन में भाव की गुणवत्ता, भवन में भाव की गुणवत्ता, सार्थकता और दिशा की गणना वास्तुशास्त्र है। आपके जीवन जीने का सही तरीका, क्या आप अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जी रहे हो? आप ज़िंदगी जिस कार्य के लिए हुआ, आपकी ज़िंदगी या आपका जन्म जिस कार्य के लिए हुआ, उस कार्य को आप सही तरीके से कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसका नाम है वास्तु। अगर आप किसी दूसरे के बारे में किस तरह से सोच रहे हो, आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, किसी के प्रति आपकी सोच गलत है, तो आप अपनी पटरी से उतर गए हो, आप अपने रास्ते से भटक गए हो। उसको सही रास्ते पर लाकर चलाना, उसको ही बोलते हैं वास्तु। तुम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो अनुभव कर रहे हो, लाइफ का अनुभव कर रहे हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? जैसे तुम संसार में दिखाई दे रहे हो, या तुम संसार को जिस दृष्टि से देखते हो या कौन सी दृष्टि से देखते हो, हर किसी की सोच अलग होती है। हर कोई हर किसी को अलग दिखता है। उस सोच को क्रिएट करना, उस सोच को सही रास्ते पर लेकर जाना वास्तु कहलाता है। जब आपको सही तरीके से किसी भी चीज़ को देखना आ गया, आपको किसी चीज़ का सही एक्सपीरियंस हो गया, तब आप कुछ नया क्रिएट करते हो, कुछ नया संसार रचते हो, एक नई दुनिया का रचना करते हो। यह हमें वास्तु से मिलता है। हर किसी को सब बराबर नहीं दिखता। सबके अपने अपने नज़रिए हैं, अपने अपने अनुभव हैं, अपना अपना देखने का तरीका है। पर
जो किसी भी चीज़ को या किसी भी एक्सपीरियंस को अपने तरीके से देखता है और उसका निर्माण करता है, उसकी रचना करता है, वह एक्सपीरियंस आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। अगर तुमको संसार करेक्टली दिख जाए, अगर आपके अनुभव से कुछ नया हो जाए, अगर आप किसी के अंदर बुराइयां देखते हो तो आप भटक गए हो। अगर तुमको करेक्टली दिख जाए, सही एक्सपीरियंस दिख जाए, तो तुम जैसा चाहो उसको वैसा बना सकते हो। उसका नाम है वास्तु। अगर आपके अपने अनुभव, आपके इनर का अनुभव, आपके खुद के एक्सपीरियंस सामने वाले के साथ सामान्य हैं, कोई आपका ऊंच नीच का संबंध नहीं है, ऊंच नीच का व्यवहार नहीं है, सब आपको एक जैसे अगर दिखने लगेंगे तो आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, कुछ नया बदलाव कर सकते हो। आप अपनी लाइफ को आगे तक लेकर जा सकते हो, तभी आप अपने क्लाइंट को भी आगे तक लेकर जा सकते हो। उसका नाम है वास्तु। बस आज के वीडियो में जो हमारा डे 1 का सेशन था, इतना ही था। सभी को नमस्कार। कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखिए।